अब तक हमने देखा कि किमजन एयरपोर्ट पर बैठी रो रही थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद हारी उसके पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि अरे किमजन, तुम यहाँ एयरपोर्ट पर क्या कर रही हो? किम कहती है कि हारी, आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? हारी कहती है, अरे मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? मैं तो यहाँ बस किसी को छोड़ने आई थी। घर आकर अब हारी किमजन से माफी मांगती है और वो उसे ये भी बताती है कि उसने होटल से रिजाइन कर दिया है। इधर शिनहुक सुनजुन के घर आया होता है। वो उसे बताता है कि वो कंपनी में फिर से आना चाहता है। अब हारी और किमजन में सबसे पहले जैसा ठीक हो चुका था। ये दोनों अब पहले की तरह खुशी खुशी एक साथ रहने लगी थी। किमजन अब ऑफिस जा रही थी और तभी उसे रास्ते में शिनहुक मिल जाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है, क्या आपने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया है? शिनहुक कहता है, हाँ, मैं यहाँ फिर से आ गया हूँ। अब मैं इसी कंपनी में जॉब करूंगा। किम उससे कहती है, ये बताओ कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे? क्या तुम मेरी वजह से नहीं आ रहे थे? शिनहुक कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं आ रहा था। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया था, इसलिए मेरा वहां काम करते हुए दिल नहीं लग रहा था। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूं। मैं फिर से अपनी जिंदगी जी रहा हूं। ऑफिस के सभी लोग शिनहुक को फिर से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सब उसे मार मार के कहते हैं, आख तुम यहां से गए क्यों थे? हम सभी ने तुम्हें बहुत मिस किया। अब संगजुन सभी लोगों से काम से संबंधित बातचीत करने आता है और तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो सबसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। सब उसे कहते हैं, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको कल एक जरूरी मीटिंग में भी जाना है। यहाँ किमजन भी ऑफिस में आकर संगजुन से पूछती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको आराम करना चाहिए। संगजुन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल था। किम ये सब नहीं चाहती थी क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जुनवू वो अमीर लड़का नहीं है जिसके बारे में उसने सुना था। असल में वो कोई और ही है। तभी जुनवू जल्दी से उसके पास आता है। संगजुन के बारे में हाई हील्स की सैंडल्स देती है, लेकिन किम उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे हील्स पहनने की आदत नहीं है। हारी कहती है, तुम ट्राई करोगी तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। किम कहती है, हारी, मुझे तुम इस तरह बहुत पसंद हो। हारी कहती है, देखो किम, अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम सिर्फ सुनजुन के बारे में सोचो क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है और उसे भी तकलीफ हुई होगी। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे पहले काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन सच में मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। सुबह किम जब ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि सुनजुन मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा है और वो अभी निकला है। किम जल्दी भागकर उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो अपनी कार लेकर जा चुका होता है। और फिर जब सुनजुन अपनी मीटिंग करके वापस लौट रहा था तो किमजिन उसे लेने एयरपोर्ट आ जाती है। यहाँ सुनजुन वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो जाता है क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। किम एक जगह खड़ी काफी देर तक सुनजुन का इंतजार करती रही, लेकिन फिर वापस ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में मिस्टर किमजिन को बताती है कि सुनजुन एयरपोर्ट पर बेहोश हो गया था और अब वो हॉस्पिटल में है। अब किम जल्दी से भागकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। शिनहुक सोचता है कि ये आखिर भागकर कहां जा रही है। किम अब टैक्सी लेने आ जाती है और तभी शिनहुक अपनी कार लेकर आ जाता है और फिर वो उसे हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। किम इसके लिए उसका शुक्रिया करती है और कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। शिनहुक कहता है, तुम्हें अब अंदर चले जाना चाहिए। किमजिन जैसे ही सुनजुन के रूम में आती है तो सुनजुन अचानक उसे खींचकर अपने बेड पर लेटा लेता है और कहता है, अरे किमजिन, तुम यहाँ आ गई? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? किम कहती है, नहीं, मैं तुम्हें हग करने आई हूं। और फिर वो उसे हग करने लगती है। फिर सुनजुन उसे किस करने लगता है और किमजिन कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम अब पहले से बहुत पतले हो गए हो। सुनजुन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम यहां आई, इसलिए अब मैं बहुत खुश हूं। इतना कहकर सुनजुन किम को हग करने लगता है और फिर यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।